मालिक गूंगा बोला। हाँ बोला, बोले वो बोला, वो कौन बोला? बोले वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। मैं नहीं बोला, वो बोला। पर तूने ही तो बोला कि वो बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। अरे मैं कब बोला? मालिक गूंगा बोला। हाँ बोला। बोले वो बोला, वो कौन बोला? बोले वो बोला। बोले आज मालिक चलते हैं इस मुच्छड़ घर। मैं नहीं बोला, वो बोला। पर तूने ही तो बोला कि वो बोला। अरे मैं कब बोला? यही शब्द है, यही जस्ट पेशगी है। अभी भूत बंगला का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे को थोड़ा भूल भुलैया दिखाई पड़ रहा था। ये ट्रेलर जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों ने जो पीछे काम किया है उसको जस्ट याद दिलाने के लिए है। जो ट्रेलर देख रहे हैं आप, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्की पाजी कोई लाइन बोल रहे हैं, बहन जी डर गई, या मेरा हंगामा का जो डायलॉग है, तो ये प्रियन जी, परेश जी और राजपाल, अक्की पाजी जो हम लोगों ने पिछले 2000 से 2015 के बीच में जो फिल्में बनाई, जो आज रील के माध्यम से, सोशल या मीम के माध्यम से, वो सिर्फ यूनियन याद दिलाने के लिए। फिल्म जब देखोगे, ब्यूटीफुल फिल्म, एक डिज्नी बच्चों के लिए फैंटेसी, हॉरर कॉमेडी, और कहीं स्लैपस्टिक, कहीं पे कॉमेडी ऑफ एरर, भरपूर ड्रामा, भरपूर आपको सब कुछ न्यू। वो भूल भुलैया थी, उसमें साइकोलॉजिकल स्टोरी थी। ये एक हॉरर कॉमिक और फैंटेसी भी इसमें, तो आज की 2026 की, लेकिन एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ एक फिल्म देखी। राजपाल भाई, भूत से हमारी बचपन में फटती थी। हाँ। कभी आपकी फटती थी? भाई मैं भूत से हमेशा डरता हूँ कि अगर आदमी बचपन से प्यार लेके साथ में चलता है और खाना जैसे खाता है और शादी ब्याह बचपन से देखता है, वैसे जहाँ पैदा होता है उसके आसपास का सराउंडिंग उसको किससे सुनाता रहता है। आपके यहाँ भी कहानी था कि फलाने पीपल पेड़ की चुड़ैल बैठी वहाँ है। पे रहते थे, उधर से वो बिल्कुल बैलगाड़ी निकल नहीं पाती थी, वहाँ पे तो वो चिल्ला रहा था, तो रात भर लोग उठाए। तो बहुत मतलब हमें प्रॉपर हमारी जब परवरिश की जाती है, जैसे छोटा आ छोटा बड़ा आ, वैसे ही हमें भूत सिखाया जाता है। उधर मत जाना, उधर हुआ है, हाँ उधर जंगल, हाँ भूत उधर, वो मतलब वो आता है। अच्छा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि बहुत क्यूट बनाया गया हमें, कि आत्मा अजरमर है। बैड एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, या निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। कोई साकार के रूप में भी अपन पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटालिटीज के होते हैं, वैसे ही हवा। लेकिन जैसे सांस है, अब बोलते हैं अपन, जैसे हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो हमने तो नहीं लाइन लिखी है, लेकिन कि हनुमान जी का आप नाम ले लो तो भूत पिशाच निकट नहीं, तो इसके मतलब भूत पिशाच कहानियों से लेके, जंतर मंतर, जंगलों से लेके और उपन्यासों से लेके कितने चीज़ें बनी हैं। तो शादी ब्याह भूत लव ये जीवन भर था, है और रहेगा। ठीक है, और इसमें थ्रिल मिलता है, इसका एंजॉय करना चाहिए। अब आपने मीम का जिक्र किया तो हम आपको कुछ फोटो दिखाएंगे, आपको पहचानना है किस पिक्चर का आपके है और क्या है। पहला, छोटा डॉन, एक डायलॉग। 2 अक्षर का छोटा नाम, लाइफ में 2 इंच काम, क्रिकेट का गेम देखना है, किसी का गेम बजाना है, मैं हूं छोटा डॉन। मेरे को बड़ा मजा आया था पिक्चर में। और पुनीत भाई के साथ जो सीन, वो जो उठा के मतलब वो बड़ा गजब सीन था। लेकिन वो मैं राणा फ्रॉम हरियाणा, और जो है कौन, और जो गाड़ी में उठा के फेंक देते आपको। एक ही हाथ से। और जाके फिर भी वहां पे, और वो जो छोटा बच्चा आता है पेशाब कर देता है। हाँ बोला ये मत कहना बहुत तूतू हो गया। दूसरा मीम, फिर हेरा फेरी। सीन क्या था? ये था कि मालिक पैसा हो तो, हाँ क्या कुछ नहीं हो जाता, मालिक पैसा हो तो क्या कुछ नहीं। ये भी कल्ट पिक्चर थी आपकी, प्रियदर्शन जी की और अक्षय कुमार की। हाँ, और अक्षय भाई के साथ इस फिल्म से मेरी ट्यूनिंग और जनता जनार्दन का बहुत प्यार मिला मीम के माध्यम से। तो सबको, अब तो प्रियन जी ने भी बोल दिया कि आई एम लकी कि मतलब इतने एक्टर हैं कि प्रियन जी ने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया। और प्रियन जी हमेशा
अक्षय में टॉम और राजपाल में जरी देखते हैं, टॉम एंड जरी। तो अच्छा, आप लोग रियल लाइफ में भी ऐसे हो? वो जो मैं स्टेज शोज पे भी देख रहा था जिसमें अक्षय कुमार पाजी कहे कि बैठा चुपचाप नहीं तो ये पिल दूंगा। अच्छा, लेकिन वो एक्चुअली वो जो डायलॉग है ना पिक्चर का तो टाइम क्या है, टाइम बहुत खराब चले, निकल ले नहीं तो पेल दूंगा। हाँ। तो कपड़े उपड़े फटे खड़े थे तो एक्चुअली जोड़ उचित रहे थे। बाकी रियल लाइफ में विश्वास करिए पूरी इंडस्ट्री में पिछले 25 साल में चाहे कोई जूनियर हो कभी चाहे सीनियर, हम अक्षय पाजी या कुछ भी बच्चन साहब से लेके कोई भी एक्टर के साथ हम लोगों की इस तरह की भाषा कभी यूज ही नहीं होती है। ये फिल्म की ही थी जो अपना क्योंकि आप लोग कैरेक्टर में ढल जाते हैं। हाँ, कैरेक्टर में, नहीं तो अदरवाइज हम लोग भाई आता है तो हमेशा राजपाल साहब क्या हाल है, कभी राजपाल जी, मैं अक्की पाजी क्या हाल है, और दिन भर बट आप लोग एक्चुअली ऑफ एयर भी टॉम एंड जेरी अच्छे लगते हो। हाँ ऑफ एयर ये इसमें सिनेमा में हाँ टॉम एंड जेरी ठीक है, उसमें अच्छा भी लगता है। मतलब वो अच्छा लगता है। हाँ तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, छेड़ते कूदते एक दूसरे को। अब ये मेरा फेवरेट पिक्चर का फेवरेट सीन ये एक बंदा मान नहीं रहा था कि मैंने ये शक्ति पाजी और इसका ये पहली बार बोला सो जाओ। हाँ, तो इसको लगता है मुझे दो आवाजें आ मालिक रही गूंगा बोला। हैं। ये सीन बहुत अच्छा था। ये सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या दारू रियल में पी रहे थे, हमने कहा नहीं ये भी पानी था। पर चुप चुपके का फर्स्ट हाफ पाजी अलग था, सेकेंड हाफ थोड़ा सा इमोशनल रोना धोना किचपिच हो गया था। बट फर्स्ट हाफ तो ऐसा जितनी बार लाओ खाना खाते हो पेट खाना छूट जाता, गिर जाता है। अब हाँ वो उसमें एक से एक सीक्वेंस, वो चाहे ओम जी के साथ हो, चाहे शक्ति जी के साथ हो, चाहे अन्ना के साथ हो, चाहे वो इसके शाहिद के साथ में हो। एक और मेरा इससे बड़ा फेवरेट सीन चुपके में शीतल के साथ लड़ाई करने जा रहा हूँ मैं, या वो जो ये 6 सीन हो बहुत। अरे ये एक्सप्रेशन देखिए चेहरा इसका बांडिया है बेचारा, वो नाव चलाने वाला है दिन रात, उसमें बेल्ट देखो उसकी, तो वो जिस चीज जहां पे है वो खुश कितना है कि यही दुनिया है। इतना मजबूत खाने की आदत नहीं है हमारा। मैं एक्सपर्ट हूँ। रिलीजियस आदमी हो आप? बिल्कुल 100% रिलीजियस हूँ। कैसा रिलीजियस मतलब? कि ये मानता हूँ कि कोई भी कर्म जिस पे धर्म का आशीर्वाद ना हो वो कर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने आज आपको टीका लगाए देखा है। ये तो मैं अभी गया था तो हमारे रिसेप्शन पे तो अच्छा, एक बहन ने, हमको लगा मंदिर नहीं वो रिसेप्शन पे ताज में गए थे तो वो जो उसने लगाया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई तो है इस दुनिया में जिसने आंखें बनाई, विज्ञान नहीं बता पाया कि आंखें कौन बना गया। अगर आंखें बनाने का कोई जादूगर मिल जाता तो मैं नहीं मानता भगवान किसको कहते हैं। लेकिन अगर जिसको शरीर की हर बीमारी पता लग जाती है, उस विज्ञान को नहीं पता लग पाया कि आंखों की पुतलियां कहाँ से आ गई, माँ के ब्लड भरे गर्भाशय में इतनी हड्डियां कहाँ से आ गईं, और बच्चा जब बाहर जन्म लेता है तो चीखता किस लिए है कि किस नरक में ले आए, क्या स्वर्ग में था मैं। तो बताइए इस जादूगरी को क्या बोलेंगे। एक और लाइन बोलता हूँ, जिस दिन ये समझ में आ गया उसके बाद तो और भी भगवान में श्रद्धा बढ़ गई कि हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले जितने छिद्र हमारे बॉडी में हैं उतने ही छिद्र जब जन्म नहीं हुआ होता है माँ के गर्भाशय में भी होते हैं। और वहाँ पे कोई ऐसा आपके लिए ना कपड़ा होता है ना ये होता है, सिर्फ ब्लड होता है। और आप कैसे सरवाइव करें, वो नाभि से जुड़ा हुआ सिर्फ लिक्विड होता है जो नेचर कैसे बच्चे को देता है पता नहीं। ना कान में भरता है, जाले बन जाते, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इतने पैरों तक। और जैसे ही हम जन्म लेते हैं पहले पहले हमारे माँ बाप से लेके हम अपने सारे छिद्र जो है बंद करते हैं, और पूरी जिंदगी हम पूरी अपनी व्यवस्था इन्हीं छिद्रों को बंद करने में लगा देते हैं कि हमें कान में ठंडा लग रहा है, यार कपड़े अच्छे हैं भाई, ये मतलब सही दिखना चाहिए, ये सही दिखना चाहिए। तो आप सोचिए कि
भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो जनरेटर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, वो है कोई तो है प्रकृति का, कोई चाहे मतलब साकार के रूप में, निराकार के रूप में, हवा के रूप में, या जलवायु, धरती, आकाश, पाताल के क्या कॉम्बिनेशन की जादूगरी है कि ये कैसे नाखून, कैसे बाल जम जाते हैं, कैसे ये आ जाते हैं। तो इसके मतलब जीवन के इस रंगमंच में मरने से पहले, बर्थ लेने के बाद, ये जो चल रहा है ये सब नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। अपनी पात्रता निभाओ और निकल लो, बस इतना ही आपका रोल है। बाकी ना आप इसको बना सकते हो ना कुछ बिगाड़ सकते हो, इसलिए मैं मानता हूं भगवान है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा काम जो राजपाल यादव जी ने पैसों के लिए किया हो, रिग्रेट करते हो? नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, जिसका पैसा लिया तो काम पूरे मन से करके दिया, और अगर उसका काम नहीं कर पाया तो कोशिश की कि उसका, अगर उसने काम के लिए पैसा दिया तो उसका बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे मतलब है। और कोई प्रचार प्रसार कभी कुछ नहीं लगा कैसा? नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। कोशिश करता हूँ कि पैसा जो लूँ उसमें काम करके दूँ, और कोई ऐसा पैसा मिलने से बचाए जिसके लिए कोई गिल्टी हो या कोई मतलब गुलामी लगे। जैसे आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था यशु वाला, उससे बड़ा बवाल चला था बहुत लंबे समय तक, कई बार लोग पूछ लेते हैं अभी भी। नहीं, वो देखिए, मैं 2000 से या तो एक्शन कट की लाइफ जीता हूँ, या फिर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, सर्वधर्म की जय हो, वसुधैव कुटुंबकम की जय हो, यही तो पढ़ा है ना हमने। तो हम किसी भी मंच पे जाएं, हम किसी की भी शादी में जाएं, हम उसके घर को खुशी कैसे मिलने चाहिए, हम उसकी खुशी में शामिल होते हैं। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। हम दुनिया के हर धर्म की इज्जत करते हैं। अगर वो सब नाच रहे हैं तो बिलीव करिए हमें नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे विचारधारा हम कौन से में, तो मैं 100 जन्म भी अगर मुझे मिले, और मनुष्य, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या जन्म मिलने, अभी किसको क्या जन्म मिलना है, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो मुझसे भगवान ऐसे ही कुछ काम करवाए जिसमें मुझे जिसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं ग्वाला ही बनना चाहता हूँ। मेरा अंश जो दुनिया के हर वंश को पूजे, वही यदुवंश मैं मानता हूँ। अंश से वंश बनता है, और दुनिया के हर वंश को बनते वही तो ब्रह्मांड, उसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु पहचानता हूँ। और मैं मतलब जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, अगरबत्ती लगाऊं नहीं लगाऊं, लेकिन हमारे मन में हमारा भगवान से तार जुड़ा हुआ है। वो सनातन धर्म, एक बार जन्म लूं या 500 बार लूं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे श्री राधे, कोई एक आखिरी डायलॉग जो आप सुनाओ और उसी पे हम समाप्त करते हैं। चले, कौन सा डायलॉग सुनेंगे? आए हाय रहा नहीं जाता, नहीं, तड़प ही ऐसी है, बस नहीं। अरे भाई, जो भी लाना 2 लाना, ठीक है। अभी तो शुभांकर के साथ बैठा हूँ और कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। भूत बंगला 16 को रिलीज हो रही है। प्लीज़ बहुत आशीर्वाद मिला है, भूत बंगला देखें, आशीर्वाद दें।